वाले ये कृष्ण कन्हैया स्वतः आनंद है। और जैसे जैसे हमारे आवरण हटते जा रहे हैं वैसे वैसे हर साल हमारा आनंद बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा आए कि आनंद हमारा अखंड आनंद बन जाए और कभी छोड़कर हमको जाए ही नहीं, ये यहीं टिक जाए। तो हमारी दो भावों में आपको मैं लेकर जा रही हूँ अभी। पहला भाव हमारा है कि हम साधन कर रहे हैं, जैसे 9 प्रकार की भक्ति बताई है भागवत जी में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ऐसे 9 प्रकार में हमको जो रिझे वैसा हम लाला को रिझाने की रोज प्रयत्न, हर 24 घंटे में सब अपने अपने तरीके से लाला को रिझा रहे हैं। लेकिन अभी तक आवरण हमारे अंदर बहुत सारे ढके हुए हैं। तो ये सूरतिया, ये मूर्तिया, ये आनंद टिकता नहीं है, कुछ क्षणिक रहता है। कभी कभी तो एकदम बावले हो जाते हैं, कभी कभी लौ लगती है तो 3-3 दिन तक हम एक ही भाव में रहते हैं, लेकिन वो भाव भी 3 दिन के बाद हम ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता। और दूसरी ओर जब मैं आपको दूसरे भाव में ले जाऊंगी तो गोपियों का भाव है, गोपी भाव। तो महात्मा संत महात्मा कहते हैं कि गोपियों का भाव ऐसा है। एक कहानी के माध्यम से बताया कि एक बार नारद जी वृंदावन में घूम रहे थे, तो एक गोपी ध्यान कर रही थी। तो उसको पूछा कि भाई तुम क्या कर रही हो? बोले कि मैं ध्यान कर रही हूँ। बोले क्या मूर्ख है, ये तो नंद का लाला यहाँ पर गली गली में तुम्हारा पल्ला पकड़ पकड़ के घूमता रहता है, अब तुमको क्या ध्यान करने की क्या जरूरत है? बोली कि ना तुम रहने दो महाराज जी, आप मेरा अलग मैटर है। अरे भाई तुम बताओ तो सही तुम्हारा क्या मैटर है? हम तुम सबके मैटर सॉल्व करने के लिए तो मैं नारायण नारायण करके पूरे जग में घूमता रहता हूँ। अच्छा, बोले बताते हैं आपको। बोले देखिए महाराज जी, क्या करे, नंद का लाला इतना सलोना है कि है ना, पानी भरने जाती हूँ तो मेरी मटकी फोड़ देता है, नहाने जाती हूँ तो मेरा वस्त्र चुरा लेता है, और है ना मैं जो काम करूँ तीखी तिरछी तिरछी बाकी नैनों से है ना मेरे अपने आप मेरे तरफ आकर्षित करते रहता है। देखो मेरी सासू चिल्लाती रहती है, मेरे सारे घर के काम पड़े रहते हैं, ये लाला कैसे छुड़ाऊँ? तो तुम ध्यान क्यों कर रही हो? मैं ध्यान इसलिए कर रही हूँ कि मैं इसको भगाऊँ ध्यान में से। तो आज वृंदावन की ये स्थिति है कि गोपियाँ लाला से परेशान है कि ये हमसे नजरों से हटता ही नहीं। और आज हमारी ये स्थिति है। क्या स्थिति है? सांवरी सुरतिया वाला याद रहे, सांवरी सुरतिया वाला याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, सोनी सोनी सूरत वाला याद रहे, सोनी सोनी सूरत वाला याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, सांवरी सूरतिया वाला याद रहे, सांवरी सूरतिया वाला याद रहे, सिर सोहे मोर मुकुट काटी पीतांबरी, सिर सोहे मोर मुकुट काटी पीतांबरी, देख मनोहर छवि मोहित चिदंबर, देख मनोहर छवि मोहित चिदंबर, तिरछे तिरछे नैनों वाला याद रहे, तिरछे तिरछे नैनों वाला याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, याद रहे, मोहनी मूर्तिया वाला याद रहे, सांवरी सूरतिया वाला याद रहे, सांवरी सूरतिया वाला याद रहे, नैनन में श्याम छवि, कानन में बंशी धुनी, नैनन में श्याम छवि, कानन में बंशी धुनी, नैनन में श्याम छवि, श्याम
मुरली वाला याद रहे, मीठी मीठी मुरली वाला याद रहे, मोहनी मुरलिया वाला याद रहे, याद रहे, मोहनी मुरलिया वाला याद रहे, सावरी सुरतिया वाला याद रहे, सावरी सुरतिया वाला याद रहे, मोहनी मुरतिया वाला याद रहे, याद रहे, मोहनी मुरतिया वाला याद रहे, सोनी सोनी सूरत वाला याद रहे, सोनी सोनी सूरत वाला याद रहे। देखिए एक तरफ ये हमारी स्थिति है, जब हमको सांवरिया को याद करना पड़ता है। एक आधे दिन हमारे घर का कोई छोटा मोटा घर में प्रोग्राम हो, 4-6 घंटे अति व्यस्त हो, तो हमारे तो स्मृति से लाला किधर गया पता ही नहीं चलता, 4-6 घंटे तो हमको याद ही नहीं रहता। तो इसलिए महात्मा संत हमको बार बार याद दिलाते हैं कि ऐसी घड़ी आए कि आप क्षण भर भी उसका विस्मरण ना करो। दूसरी जगह वृंदावन में गोपियों के क्या हाल है, आज सारी गोपियां भी लाला के दर्शन करने के लिए पहुंचती है, तो कैसे क्या हुआ, गोपालो झलके अखियन मेरे, गोपालो झलके अखियन मेरे। देखिए हमको साधारण भाव से गोपी भाव में जाना है, जिसको गोपी भाव में जाना है वो सब बोलेंगे। मुझे लगना चाहिए कि पूरे भरतिया भवन के प्रीमाइसेस में एक एक व्यक्ति को गोपी भाव में जाना है। और आज इतना सुंदर दिन और इतने सुंदर ठाकुर, और कहाँ ऐसा मौका मिलेगा, है ना। गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो झलके अखियन में, गोपालो